हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग सारंगी किताब कक्षा 1 के पाठ 2 के बारे में जानते हैं। पाठ तो हमारी है आनंदमय कविता। तो आज हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं दादा दादी के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करती हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। तो चलो अभी इस कविता को हम समझते हैं। एक हमारे दादाजी हैं, तो एक हमारे दादा हैं और एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। भूरी मतलब ब्राउन कलर, जैसे पेड़ की डाली का कलर कैसा होता है वैसी। और खादी एक तरीके का कपड़ा होता है। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते। तो जब भी दादी गाना गाती थी तो दादाजी मुस्काते थे। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते, पर कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते थे। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है। इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाएं। तो चलो साथ में गाते हैं। जहाँ पर भी दादाजी और दादी जी लिखा गया है वहाँ पे बस हमें नाना जी और नानी जी जोड़ना है। तो ये देखो मैंने आपको जोड़ के दे दिया है। चलो अब साथ में गाते हैं। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। तो बच्चों बताओ ये कविता कितनी प्यारी है ना। तो अभी हम आगे बढ़ें। आगे देखो हमें क्या दिया गया है। झटपट कहिए। झटपट कहिए को इंग्लिश में टंग ट्विस्टर्स कहते हैं और हिंदी में इसको जीवा परिवर्तक कहते हैं। जैसे कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। हर शब्द की शुरुआत अ से हो रही है, इसीलिए कभी कभार हमारी जीभ लड़खा जाती है इसे बोलते हुए, और जितनी जल्दी बोलते हो उतनी ज़्यादा लड़खाती है। तो जैसे कि अप्पू के अप्पा अपम लेने अनोखे अनंत नगर आए, वैसे ही घर घर घड़ी घड़ी, घर घर घड़ी 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 घूमती। यहाँ पे भी देखो सब चीज़, यहाँ पे भी देखो सारे शब्द की शुरुआत किस ध्वनि से हो रही है। घ की ध्वनि से हो रही है। घ मतलब घर वाली ध्वनि से हो रही है, तो घ की ध्वनि से हो रही है। वैसे ही चलो मैं आपको सबसे प्रसिद्ध जीवा परिवर्तक बताती हूँ। प्रसिद्ध मतलब फेमस। तो ऐसे ही एक जीवा परिवर्तक है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये भी बड़ा प्रसिद्ध जीवा परिवर्तक है, आपने ज़रूर सुना होगा। अब हमने इतना समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अप्पू अप्पा अपम की तरह अ की जगह म न द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। तो अभी जैसे यहाँ पे अ की ध्वनि का इस्तेमाल किया गया था झटपट बनाने के लिए, वैसे ही हमको म न और द की करनी है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे। मीनू के मामा मोबाइल लेने मेगा मॉल गए। वैसे ही अभी हमें क्या किसका इस्तेमाल करना है। म हमने इस्तेमाल कर दिया, अब हमें न का इस्तेमाल करना है। न का इस्तेमाल में देखो हमें क्या दिख रहा है। नीतू की नानी नमकीन लेने नया नगर गई। तो नीतू की नानी नमकीन लेने नया नगर गई। यहाँ पे हम लोगों ने अ की ध्वनि को बदलकर न की ध्वनि से एक नया झटपट बनाया है। आगे बढ़ते हैं तो देखो द से दीपू की दादी दाल लेने दिल्ली बाजार गई। तो दीपू की दादी दाल लेने दिल्ली बाजार गई। वैसे यहाँ पर भी हम लोगों ने ध्वनि किसकी बनाई, किसकी ध्वनि का इस्तेमाल किया है। शुरू में द की ध्वनि का इस्तेमाल किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखो क्या लिखा है। निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताए। तो निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए शब्द। यहाँ पे आपको शब्द दिख रहे हैं। दादा दादी नाना नानी मामा मामी दनादन अपना अनार नमन। तो इनमें हमें ध्वनि गिननी है। तो चलो मैं आपको फटाफट सिखाती हूँ कि ध्वनि कैसे गिनी जाती है। तो जैसे कि दादा, दादा में द का इस्तेमाल किया गया है, और द का इस्तेमाल कितनी बार किया गया है। 2 बार। तो दादा में कितनी ध्वनि होगी। दादा 2 ध्वनियाँ होंगी। वैसे ही
दादी, दादी में दा दी कितनी ध्वनि हुई? 2 ध्वनि। नानी, नाना में ना ना कितनी ध्वनियाँ हुई? 2 ध्वनियाँ हुई। वैसे ही नानी में 2 ध्वनि का इस्तेमाल किया गया है, ना नी कितनी ध्वनि हुई? 2 ध्वनि हुई। आगे बढ़े, मामा में आप बताओ चलो कितनी ध्वनियाँ हुई? बिल्कुल सही, मामा में भी 2 ध्वनि हुई, मामा। वैसे चलो फटाफट बताओ, मामी में कितनी ध्वनियाँ हुई? एकदम सही, माँ मी कितनी ध्वनि हुई? 2 ध्वनि। अच्छा चलो, अब हम इसे थोड़ा सा कठिन बनाते हैं। अब बताओ, दनादन, दनादन शब्द में कितनी ध्वनि हुई? द ना द न। बताओ कितनी ध्वनि हुई? 4 ध्वनि हुई। कैसे? द ना द न, तो 4 ध्वनियाँ। वैसे ही चलो बताओ फटाफट, अपना में कितनी ध्वनि हुई? बिल्कुल सही, 3 ध्वनि हुई। अ प ना कितनी ध्वनियाँ हुई? 3 ध्वनि। अनार में कितनी ध्वनि हुई? अ ना र 3 ध्वनि। और नमन में कितनी ध्वनि हुई? 3 ध्वनि। न म न, तो 3 ध्वनि। ऐसे ही चलो आप फटाफट बताओ, आम में कितनी ध्वनि होती है? कमेंट सेक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। बोल मेरी मछली कितना पानी। नीचे दिए हुए चित्रों को देखकर मछलियों की संख्या बताएं। तो ये जो नीचे हमें चित्र दिया गया है, इसमें मछलियों की कितनी संख्या है हमें बताना है। तो चलो फटाफट देखते हैं। 1 मछली, 2 मछली, 3 मछली और 4। तो टोटल कितनी संख्या? तो यहाँ पे कितनी संख्या है मछली की? यहाँ पे मछली की संख्या 4 है। कितनी मछलियाँ हैं पानी में? 4 मछली। 1 2 3 4। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, अपना अनार। इन शब्द में पहली ध्वनि कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने देखो पीछे यही सेम चीज़ सॉल्व की थी, अनार और अपना। तो अब बताओ फटाफट, अपना और अनार में क्या ध्वनि है? मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा रखा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि इनमें कितनी ध्वनियाँ हैं। अभी देखो, जिन शब्द की पहली ध्वनि अ है, उनके आगे सही का चित्र लगाएं। तो जहाँ पर भी अ की ध्वनि सबसे पहली ध्वनि है, पहली ध्वनि क्या होती है? पहली ध्वनि होती है, जैसे कि अपना में पहली ध्वनि किसकी है? अ की ध्वनि है। अनार में पहली ध्वनि किसकी है? अ की ध्वनि है। तो ये दोनों ना तो जो अ है ना, वो यहाँ पे पहली ध्वनि है, मतलब जो पहली हम लोग शब्द सुन रहे हैं ना, वो अ सुन रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे हमें बोला गया है कि पहली ध्वनि जिसकी अ है, वहाँ पे हमको एक टिक मारना है। ठीक है, तो अनार में हमको पहली ध्वनि किसकी सुनाई दे रही है? अ की ना, अ की ध्वनि पहले सुनाई दे रही है, तो अनार। अमरूद में किसकी ध्वनि पहले सुनाई दे रही है? अ की ध्वनि पहली सुनाई दे रही है, तो इसमें भी हम लोग एक टिक मारेंगे। अदरक, अदरक में भी किसकी ध्वनि हमें पहले सुनाई दे रही है? अ की, तो अदरक में भी हम टिक मारेंगे। माँ में हमें अ की ध्वनि सुनाई दे रही है? नहीं, क्योंकि माँ में तो म की ध्वनि है। दादा में द की ध्वनि है, तो दादा में भी नहीं मारेंगे। और घर में भी अ की ध्वनि नहीं है, इसीलिए हम घर में भी टिक नहीं मारेंगे। तो बच्चों, ऐसे ही हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाऊँगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ये वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शंस में अपने जवाब बताना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, जल्दी ही मिलते हैं। बाय। बच्चों, वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। ये एक ऐसा ऐप है जिसमें आपको अपनी हिंदी किताब सारंगी के सारे अध्याय मिल जाएंगी। उससे मिलते जुलते आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी मिलेंगे, जैसा कि अभी आप देख रहे हो। यहाँ पे चार्ट्स करके एक एक्सरसाइज है, जिसमें हम लोगों को नीचे दिए गए हुए शब्द को ऊपर दिए गए हुए चित्रों से जोड़ना है। जैसे कि अदरक को अदरक से, दादाजी को दादाजी से जोड़ा, ऐसे ही आपको भी इन चित्रों से इनके शब्द जोड़ने हैं।
आगे बढ़ते हैं तो टेस्ट करके एक आता है। इस टेस्ट में आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका आपको सही उत्तर देना है। आगे बढ़ते हुए आता है मैच द फॉलोइंग, जिसको हम बोलते हैं मिलान कीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमने दादा को दादी जी से मिलाया है, माता को पिता से, चाचा को चाची से। वैसे ही आपको ऐसे बहुत मजेदार और रोचक एक्सरसाइज करने को मिलेंगी। तो इस ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।